दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी सुस्ती और लापरवाही की वजह से रेस हार जाता है। ये कहानी उससे आगे की एक नई रेस की कहानी है, जो आपको बहुत पसंद आएगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस नई कहानी को। दोस्तों, कछुए और खरगोश की रेस में जब कछुए की जीत हुई, तो खरगोश ने अपनी हार का बदला लेने का जबरदस्त प्लान बनाया। उसने एक दिन कछुए से कहा, सुनो तुम्हें रेस में जीतने का बहुत शौक है ना। आओ एक बार फिर दौड़ रखते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। और सुनो, इस बार दौड़ पीठ पर गठरी रखकर होगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है या हार मानते हो? खरगोश भाई, मैं अपनी जीत पर कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम रास्ते में सोते न रहते तो जीत तुम्हारी ही होती। रब ने मुझे दूसरी बहुत सी खूबियां दी हैं, जिन पर मैं उसका बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ, लेकिन मैं रेस में हिस्सा ले सकूं, ये मेरे बस का काम ही नहीं है। हाँ हाँ मुझे मालूम था कि तुम डर जाओगे, मुझसे रेस नहीं रखोगे। अरे रखोगे भी कैसे, तुम्हारे अंदर दौड़ने की सलाहियत ही नहीं है। एक बार रेस क्या जीत ली, तुम तो जमाने भर में मशहूर हो गए और लोग मुझे सुस्त और आलसी मानने लगे। अरे तंग आ गया हूं मैं लोगों के ताने सुन सुनकर। अब मैं उस कलंक को धोकर ही मानूंगा। देखो खरगोश भाई, मेरे रब ने मुझे जो भी सलाहियतें दी हैं, मैं उनका सही इस्तेमाल करता हूँ। आपको भी चाहिए कि आप उन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना सीखें, जो आपके रब ने आपको दी है। देखो मेरे भाई, कामयाबी इसमें नहीं है कि हम दूसरे को जलील और कमतर समझें। कामयाबी इसमें है कि हम अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल सीखें। खरगोश के सर पर तो शैतान सवार था। वह कछुए की नर्म बातों का कोई असर नहीं ले रहा था और लगातार उसे उकसाए जा रहा था। फिर से ललकार कर बोला, अरे छोरो, बेकार की बातें मत छाटो। अगर मुकाबला करना हो तो आओ, वरना चुपचाप हार मान लो। खरगोश भाई, मेरे मालिक ने मुझ में जो खूबियां रखी हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैं अपना हर काम पूरे दिल से, यकसुई और एकाग्रता से अंजाम देता हूँ। रही बात हार जीत की, तो वह तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे कामयाबी देकर आजमाए और जिसे चाहे नाकामी के इम्तिहान में डाले। मगर सच तो ये है कि जो जीत जाए, उसे घमंड से दूर रहना चाहिए, और जो हार जाए, उसे चाहिए कि अपने अंदर झांके, अपनी कमियों को पहचाने और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। यही सच्ची कामयाबी है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो रख लीजिए मुकाबला। मैं पीछे हटने वालों में से भी नहीं हूं। लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। वो क्या? शर्त यह है कि इस बार मुकाबला जंगल के बादशाह और जंगल के तमाम जानवरों के सामने होगा। बिल्कुल, मुझे मंजूर है। बात तय हो जाने के बाद दोनों जंगल के बादशाह के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। शेर दोनों की बातें सुनकर मुकाबले की तारीख तय कर देता है और एक सियार को हुक्म देता है कि वह इस मुकाबले का पूरे जंगल में ऐलान कर दे। सियार ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि दिसंबर की पहली तारीख को कछुए और खरगोश के बीच एक बार फिर से रेस होगी, और इस बार रेस पीठ पर गठरी रखकर होगी। ऐलान सुनकर पूरे जंगल में सनसनी फैल गई। हर कोई इस दिलचस्प मुकाबले को देखना चाहता था। फिर वह तारीख भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह थी, जहां शेर अपनी शान से बैठा था। उसके आसपास हाथी, भालू, हिरण, बंदर और न जाने कितने जानवर जमा हो चुके थे। कुछ बंदर तो ऊंचे पेड़ों की डालियों पर जा बैठे, ताकि वे मुकाबले का नजारा अच्छे से देख सकें। शेर ने अपनी भारी और गरजदार आवाज में ऐलान किया, आज इस जंगल में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। कछुआ और खरगोश फिर से रेस करेंगे, लेकिन इस बार ये रेस सभी के सामने हो रही है। दोनों अपनी अपनी जगह तैयार हो जाएं। जंगल में सन्नाटा छा गया।
फिर परिंदों के बीच हल्की हल्की चहचहाहट शुरू हुई, जैसे मानो हर कोई इस अनोखे मुकाबले का गवाह बनने को बेताब था। इधर खरगोश की मक्कारी अपने उरूज पर थी। उसने चालाकी से 2 गठरियां तैयार कर ली थीं। एक में नमक भरा और दूसरी में रुई भरकर रख दिया। जब मुकाबले का वक्त आया तो उसने चालाकी से नमक वाली गठरी कछुए की पीठ पर लाद दी और रुई वाली गठरी खुद अपने ऊपर रखी और अकड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, होठों पर एक तंजिया मुस्कान थी। बोला, इस बार इम्तिहान ताकत और तेजी का होगा और दुनिया जान लेगी कि आलसी लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। जीत उसी की है जो तेज हो, फुर्तीला हो। कछुआ चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में न कोई शिकवा था, न कोई गुस्सा, बस एक ठहराव था, एक गहरी मुस्कान थी, जैसे पूरा यकीन हो कि असली जीत तेजी में नहीं, बल्कि सब्र और ईमानदारी में होती है। आज मुकाबला सच में बहुत दिलचस्प था, इसीलिए किसी के दिल में बेचैनी थी तो किसी के होठों पर मुस्कान, किसी को कछुए के फिर से जीतने का यकीन था तो किसी को खरगोश के ही बाजी मार ले जाने की उम्मीद थी। किसी को खरगोश की मक्कारी पर हैरत थी तो किसी को कछुए की मासूमियत पर तरस आ रहा था। मगर कछुए के माथे पर शिकन तक न थी। वह जीतने के लालच से बेपरवाह अपनी जगह खड़ा था, अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपनी मेहनत और हौसले को भरोसे की नजर से देखता हुआ। कछुआ मुस्कुराया। उसकी नजरों में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बहुत ही खामोशी के साथ कहा, जो भी होगा ईमानदारी से होगा। रब की मदद उसी के साथ होती है जो मेहनत करता है और सब्र रखता है। जंगल में खामोशी थी। हर कोई सांस रोके इस अनोखे मुकाबले का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ जंगल के जानवर तमाशबीन बने खड़े थे। किसी के मन में शक था, किसी के चेहरे पर हैरानी, किसी के दिल में हमदर्दी थी, किसी के दिमाग में सवाल, किसी के अंदर चिंता घर किए बैठी थी तो किसी की नजरों में उम्मीद की चमक। इसी बीच शेर आगे आया। उसने अपने पंजे से जमीन पर एक गहरी लकीर खींची। उसकी गरजती आवाज जंगल की फिजा में गूंज उठी। तैयार हो जाओ, रेस शुरू होने वाली है। इतने में सीटी बजी और सीटी बजते ही दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। खरगोश पूरे जोश के साथ उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना गुरूर चमक रहा था कि आज वह अपनी हार का बदला जरूर लेगा। मगर वह भूल गया था कि अल्लाह घमंड करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। कछुआ हमेशा की तरह अपनी धुन में मस्त ठहर ठहर कर मगर मजबूती से कदम बढ़ा रहा था। तभी अचानक आसमान में काली घटाएं घिर आईं। बिजलियां चमकने लगीं और देखते ही देखते बारिश की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। जंगल की मिट्टी में सौंधी खुशबू फैल गई। मौसम सुहाना हो गया। मगर खरगोश को कहाँ फुर्सत थी इस मंजर को देखने की। जीतने के जुनून ने उसे जंगल के खूबसूरत नजारे से बिल्कुल बेपरवाह कर दिया था। मगर जल्द ही हालात बदलने लगे। बारिश की मोटी मोटी बूंदें रुई से भरी गठरी में समाने लगी और हल्की फुल्की दिखने वाली गठरी अचानक बोझ बनने लगी। वही खरगोश जो अभी तक हवा से बातें कर रहा था, अब भारी गठरी के नीचे दबकर लड़खड़ाने लगा। हर कदम पर गठरी और भारी होती जा रही थी। उसकी तेज रफ्तार अब धीरे धीरे थकान में बदलने लगी। दूसरी तरफ कछुए की पीठ पर रखी नमक की गठरी धीरे धीरे पानी में घुलती जा रही थी। हर बूंद के साथ उसका बोझ हल्का होता चला गया। जितनी तेज बारिश होती गई उतना ही उसका सफर आसान होता गया। वह जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए पूरे होश व हवास के साथ जीत की परवाह किए बिना लगातार अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। बिना किसी घमंड के, बिना किसी चालाकी के, बस अपनी लगन के साथ। इधर खरगोश की हालत अब खराब हो चुकी थी।
गठरी का बोझ उसकी कमर तोड़े डाल रहा था। उसकी तेज टांगें, जो कभी पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर लेती थीं, अब हर कदम पर कांप रही थी। आखिरकार वो बेचारा गठरी के नीचे पिचक कर रह गया, न हिल सका न आगे बढ़ सका। उधर कछुआ अपनी ठहरी हुई रफ्तार में मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो जीत की लकीर तक पहुंचा तो बारिश थम चुकी थी, बादल छट चुके थे और सूरज की किरणें फिर से धरती पर बिखरने लगी थीं। मानो उसकी जीत का नजारा देखने के लिए वो भी बेचैन थी। जंगल के सभी जानवरों की आंखों में हैरत थी, लेकिन उनकी तालियों में इस बार ज्यादा जोश था। कछुए ने अपनी सांस रोकी, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर अपने रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि शुक्र करने वाले ही उसके वफादार कहलाते हैं। शेर आगे आया और बोला, वाकई जीत उसी की होती है जो अपनी सलाहियतों को पहचानता है और उन्हें सही राह पर लगाता है, और हार उसी का मुकद्दर बनती है जो अपनी काबिलियत पर घमंड करता है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए चालें चलता है। शेर की बातें खरगोश के दिल में तीर की तरह लगीं। आज उसे एहसास हो गया था कि चालाकी कभी भी कामयाबी की सीढ़ी नहीं होती, बल्कि सब्र, मेहनत और ईमानदारी ही मंजिल तक पहुंचाते हैं।